के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 जो है उसको सर्वसमीकरणों की सहायता से ही क्या करना है, अपने को हल करना है। तो यहाँ पे अपने को LHS दिया है और RHS दिया है। यहाँ पे अपने को LHS के इक्वल क्या करना है, RHS प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो LHS साइड अपन लेके चल रहे हैं। LHS साइड अपने पास में cos A अपॉन 1 माइनस का tan A, फिर प्लस sin A अपॉन में 1 माइनस का cot A। और ये अपन जानते हैं कि tan A वो होता है sin A बटे में cos A और cot A वो होता है cos A बटे में sin A। तो फिर यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा cos A बटे में 1 माइनस का tan A, क्योंकि यहाँ पे जो tan और cot दिया उसको sin cos में चेंज कर दो। यहाँ पे जो आंसर अपने को वो किस में दिया है, sin cos में दिया है। तो tan A बराबर क्या आएगा, sin A और अपॉन में cos A, फिर है प्लस तो प्लस sin A अपॉन में 1 माइनस का cot A है और cot A क्या होगा, cos A बटे में sin A होगा। यहां से देखो नीचे वाले का एलसीएम लेना अपने को, तो ऊपर वाला तो आ गया cos A, नीचे है आपके पास में 1 माइनस का sin A बटे में cos A। तो या तो आप इनको डायरेक्ट कर दो और यही ना तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा cos A माइनस का sin A और इसके अपॉन में आ गया आपके पास में cos A। cos A के अपॉन में ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आ गया प्लस, ऐसे यहां पे करोगे तो ये आएगा sin A अपॉन में है sin A से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा sin A माइनस का cos A और बटे में आ गया आपके पास में sin A। वही चीज अगर एलसीएम भी आप लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos A आएगा। cos A में 1 से डिवाइड करोगे तो cos A को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो क्या आएगा cos A माइनस cos A में cos A को डिवाइड करोगे तो आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, sin से, sin A से, तो आएगा sin A। सेम ऐसा ही आएगा इधर, जो है नीचे वाला cos A वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर A और बटे में है cos A माइनस का sin A, फिर है प्लस, ये sin A भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आएगा आपके पास में sin स्क्वायर A बटे में sin A माइनस का cos A। अब यहाँ पे देखो आपके पास में cos A माइनस का sin A है और sin A माइनस का cos A। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको। यहाँ से देखो ऊपर तो आएगा cos स्क्वायर A, तो ये आ गया cos स्क्वायर A बटे में है cos A माइनस का sin A, तो ये आ गया cos A माइनस का sin A, फिर है प्लस, यहाँ से माइनस साइन निकालोगे आप, ऊपर तो आपके पास में है sin स्क्वायर A माइनस, यहाँ से जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का cos A किसका बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये तो आ गया cos A, प्लस का sin A है तो ये किसका बनेगा, माइनस का, और ये क्या आएगा, माइनस का sin A। और ये जो प्लस है वो इस माइनस को क्या कर देगा, सॉरी ये जो माइनस है वो इस प्लस को माइनस से बढ़ा देगा। तो यहां से देखो cos स्क्वायर A अपॉन में है cos A माइनस का sin A, फिर है माइनस sin स्क्वायर A और बटे में है आपके पास में cos A माइनस का sin A। अब यहां से देखो दोनों में cos A और sin A, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो यहां से मैं क्या बाहर ले रहा हूं, cos A माइनस का sin A यहां भी और यहां भी, तो ये आ गया cos A माइनस का sin A, तो आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया आपके पास में cos स्क्वायर A
ये आ गया cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए आपके पास में बच गया। अब देखो यहाँ पे क्योंकि अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। तो फिर यहाँ पे देखो आपके पास में है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो फिर इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। cos ए तो क्या हो गया, ए हो गया, और साइन ए क्या हो गया, बी हो गया। तो इसको लिखोगे तो आपके पास में आएगा cos ए माइनस का साइन ए, और इसी के मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे आपके पास में cos ए प्लस का साइन ए। तो यहाँ इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा आपके पास में 1 अपॉन में cos ए माइनस का साइन ए, और ये आ गया इनटू में, इसको फैक्टर बना दो अपने, यहाँ पे जो गुणनखंड दिया है वो यहाँ लिख दो। ये क्या है, cos ए माइनस का साइन ए, और फिर है cos ए प्लस का साइन ए। तो यहां से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, cos ए माइनस का साइन है, cos ए माइनस का साइन है, ये तो होगा आपके पास में कैंसिल। आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त होगा cos ए प्लस का साइन ए, तो ये आ गया cos ए प्लस का साइन ए। तो ये देखो किसकी वैल्यू आपके पास में, चाहे cos ए प्लस साइन ए करो या फिर साइन ए प्लस cos ए करो, बात एक ही है। इसी को चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये होगा आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, साइन ए प्लस में cos ए, और ये आरएचएस साइड की वैल्यू। तो यहां से जो अपना क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या हो गया, सोल्व हो गया, और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इन क्वेश्चन की क्या करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वो है क्वेश्चन नंबर 27। 27 जो क्वेश्चन है उसमें देखो आपको क्या दिया है कि कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस का कॉस ए, और इसको आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन में tan ए प्लस में cot ए के इक्वल। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, एलएचएस साइड अपन लेके चलेंगे, तो एलएचएस साइड आपके पास में है कोसेक ए माइनस का साइन ए, और इंटू में है आपके पास में सेक ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, यहां से देखो अपन ये जानते हैं कि कोसेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन ए, और सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉस ए। तो फिर यहां देखो, यहां से इसको सोल्व करोगे तो कोसेक ए क्या होगा, 1 अपॉन में साइन ए, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए, फिर है माइनस का साइन ए ब्रैकेट बंद, फिर है सेक ए, और सेक ए क्या होगा 1 अपॉन में कॉस ए, और फिर है माइनस का कॉस ए। यहां से इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, या फिर वही मैंने जो बताया था आपको कि यहां से देखो ये हो जाएगा 1 माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा साइन ए। सेम ऐसे ही यहां रहेगा, या फिर आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया आपके पास में साइन ए, साइन ए में साइन ए का डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आएगा 1 माइनस साइन ए में 1 का डिवाइड करोगे आपके पास में आएगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट हो गया 1। सेम इधर आपके पास में एलसीएम आ गया cos ए, तो cos ए में cos ए का डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1 माइनस cos ए में 1 से डिवाइड करोगे आएगा cos ए, cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा cos स्क्वायर ए। फिर देखो अपन ये भी सर्वसम्मिका जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर ए बात एक ही है, तो sin स्क्वायर ए कर लो प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो फिर sin स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस का cos स्क्वायर ए, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस का होगा।
ऐसे ही cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, देखो ये तो अपनी सर्वसम्मिका हो गई, cos स्क्वायर a के इक्वल में क्या आएगा, sin स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो आएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर। अब यहां देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो 1 माइनस का sin स्क्वायर a, 1 माइनस का sin स्क्वायर a किसके इक्वल है, cos स्क्वायर a के इक्वल है, तो ये तो आ गया cos स्क्वायर a और बट्टे में है आपके पास में sin a। इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, sin स्क्वायर a के, तो ये आ गया आपके पास में sin स्क्वायर a और बट्टे में आ गया cos a। अब यहां से देखो एक sin से तो ये sin कैंसिल हो गया और एक cos से ये cos कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया cos a और इनटू में sin a और बट्टे में कर दो आप 1। अब यहाँ पे देखो इस 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a रख सकता हूँ क्योंकि 1 का इक्वल होता है। तो यहाँ देखो ये आ गया cos a इनटू में sin a और बट्टे में आपके पास में आ गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। एक चीज और देखो, जब आपके पास में 2 अपॉन में होता है 5, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में और 5 अपॉन 2 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू में 2 अपॉन 5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो सेम जहां पे ये अपने को दिया है कि cos a sin a अपॉन में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो फिर इसको मैं 1 के अपॉन में लिख सकता हूं इस प्रकार से। तो फिर देखो इसी को लिखना है इस टाइप में, तो इसको तो मैं हटा रहा हूं और यहां से देखो आप इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में, तो आ गया 1 अपॉन में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और ये तो इस पूरे के अपॉन में है और नीचे आ गया आपके पास में sin a cos a। ठीक है, अब यहां से ये sin a cos a ऊपर जाएगा तो सेम वैल्यू बनेगी, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। यहां से देखो ये है 1 अपॉन में, तो sin स्क्वायर a इनको अलग अलग करोगे, अलग अलग पे यानी sin a cos a का डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगा sin स्क्वायर a और बट्टे में है sin a cos a, फिर है प्लस, तो आ गया प्लस cos स्क्वायर a और इसके अपॉन में आ गया आपके पास में sin a cos a। यहां से इसको सोल्व करोगे तो एक साइन ए से एक साइन कैंसिल हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या बच गया, यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे एक साइन कैंसिल हुआ तो ऊपर तो आ गया sin a और बट्टे में cos a, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एक cos बच रहा है फिर आएगा cos a और बट्टे में आ गया आपके पास में sin a। अब यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो ये तो आ गया 1 अपॉन, ये तो आ गया 1 अपॉन में। अपन ये भी जानते हैं, क्या जानते हो कि जो tan a होता है वो किसके इक्वल होता है, sin a बटे में cos a के अपॉन में होता है, और जो cot a होता है वो क्या होता है, cos a बटे में sin a होता है। तो फिर यहां से देखो क्या देखो, sin a बटे में cos a को तो मैं क्या लिख दूं, sin a बटे में cos a को लिख दूंगा tan a, तो ये तो आ गया आपके पास में tan a प्लस cos a बटे में sin a, तो cos a बटे में sin a को क्या लिख दूं, cot a, तो ये आ गया आपके पास में cot a। और देखो आपको क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन tan a प्लस में cot a, यही प्रूफ करना था, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास में RHS के इक्वल। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो अपना क्या हो गया, सोल्व हो गया, और शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इन क्वेश्चनों की क्या करो आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है
उसमें देखो आपको क्या करना है, आपको दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन ए माइनस का cos ए, और वो इसके इक्वल प्रूफ करना आपको 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा के इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो यहां से देखो, यहां से LHS साइड अपन लेके चलेंगे, तो LHS साइड आपको दिया है cos स्क्वायर ए अपॉन में है 1 माइनस का tan ए, फिर है प्लस साइन क्यूब, सॉरी थीटा है तो थीटा ही लेके चलो, फर्क कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन थीटा अगर क्वेश्चन में दिया है तो थीटा लेके चलेंगे, साइन क्यूब थीटा और इसको भी थीटा कर लो, और ये आएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा। यहां पे देखो tan थीटा दिया है तो tan थीटा को साइन के पदों में, साइन cos के पदों में लिखोगे, तो tan थीटा जो होता है वो होता है आपके पास में साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो फिर यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में है 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख दूं, साइन थीटा बटे में cos थीटा, फिर है प्लस, तो आ गया प्लस, आगे है साइन क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है साइन थीटा माइनस का cos थीटा। यहां से फिर सोल्व करोगे आप, ऊपर तो आ गया आपके पास में cos स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहां 1 कर लो, और नीचे आ गया आपके पास में एलसीएम cos थीटा। अब cos थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा cos थीटा, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा cos थीटा, फिर है माइनस तो माइनस, cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, sin थीटा से, तो आएगा sin थीटा, फिर है प्लस, ये आ गया आपके पास में sin क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है sin थीटा माइनस का cos थीटा। ये जो cos थीटा है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आएगा आपके पास में cos क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है cos थीटा माइनस का sin थीटा, फिर है प्लस, ये आएगा sin क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है sin थीटा माइनस का cos थीटा। यहां से देखो, यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा है और यहां पे sin थीटा माइनस का cos थीटा है, तो फिर यहां से क्या करें, इनको सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं माइनस का 1, तो फिर देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये आएगा cos क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है आपके पास में cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये है प्लस, और ऊपर है आपके पास में sin क्यूब थीटा। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो cos थीटा किसका है, माइनस का, तो ये तो आ गया आपके पास में प्लस का cos थीटा, sin थीटा किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का sin थीटा। यहां से देखो आगे यहां सोल्व करोगे आप, तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, यहां से आएगा cos क्यूब थीटा, तो ये तो आ गया आपके पास में cos क्यूब थीटा और इसके अपॉन में है आपके पास में cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या आ गया cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये जो माइनस है वो इसको क्या बना देगा, प्लस को माइनस बना देगा, तो आएगा माइनस का sin क्यूब थीटा और इसके अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा माइनस का sin थीटा, तो आ गया cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब या तो क्या करो, यहां से एलसीएम ले लो आप, या फिर cos थीटा माइनस sin थीटा इसमें भी है और cos थीटा माइनस sin थीटा इसमें भी है, या निकाल लो आप इसको बाहर, तो ये आएगा 1 अपॉन में cos थीटा माइनस का sin थीटा, तो आ गया आपके पास में बाहर, अंदर क्या बच गया आपके पास में cos क्यूब थीटा, तो ये आ गया cos क्यूब थीटा माइनस का sin क्यूब थीटा। तो फिर देखो अपन जानते हैं कि a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है, a माइनस का b होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab होता है।
तो यहाँ पे देखो a तो क्या हो गया cos थीटा और b क्या हो गया sin थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगा तो आएगा cos क्यूब थीटा माइनस का sin क्यूब थीटा। तो a की जगह तो क्या है cos थीटा है, b की जगह क्या sin थीटा, तो a की जगह तो रख रहा हूं मैं cos थीटा माइनस b की जगह sin थीटा, ये आ गया। आगे है a स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी cos का स्क्वायर प्लस b यानी sin थीटा, तो किसका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ab। तो a क्या है cos थीटा है, b क्या है sin थीटा, तो क्या आएगा आपके पास में cos थीटा sin थीटा आएगा, ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। और यहां से आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बना सकते हो 1 बना सकते हो। तो यहां से सोल्व करते हैं इसको, तो ये तो आ गया आपके पास में cos थीटा माइनस का sin थीटा और ब्रैकेट में आपके पास में ये वाला cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट, तो आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। उसके बाद में आपके पास में cos स्क्वायर थीटा जो आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, तो आ गया cos थीटा sin थीटा और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब यहां से देखो cos थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा माइनस का sin थीटा मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस में है cos थीटा sin थीटा, ये आपको प्राप्त हो गया। और अपन ये भी जानते हैं कि यहां देखो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। तो फिर मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं 1 रख सकता हूं। तो यहां ये आएगा 1 प्लस में ये क्या है cos थीटा इनटू में sin थीटा। और देखो अपने को क्या दिया था 1 प्लस में sin थीटा cos थीटा, तो इसको भी अपन cos थीटा या sin थीटा कर सकते हैं। वही सीधी सी बात है कि अगर अपने पास में 1 प्लस 2x इनटू में 3y हो, तो यहां पे देखो आप क्या कर सकते हो 1 प्लस इस 3y को पहले लिख सकते हो और 2x को बाद में लिख सकते हो, बात तो एक ही मल्टीप्लाई में। तो फिर यहां से देखो मैं इसको यहां से ये भी लिख सकता हूं कि ये लिख सकता हूं 1 प्लस में sin थीटा और इनटू में cos थीटा, जो कि क्या है RHS साइड की वैल्यू है। यानी अपन LHS साइड लेके चले थे और अपने पास में क्या गया RHS साइड की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये इसका क्या है सॉल्यूशन है और अच्छा क्वेश्चन है। बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो और भी ज्यादा आप अलग अगर कोई क्वेश्चन आएगा अलग टाइप का तो भी उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे।